हाँ वो मुझे पता है, मैं करता हूँ उस हिसाब से। मार्जिन एब्जॉर्प्शन बेसिक, मार्जिनल किया तो ऑप्शन नहीं किया। हाँ मुझे पता है, मैं मार्जिन ही कराता हूँ, तो रिवाइज करवा देता हूँ। एब्जॉर्प्शन बहुत आसान है, हाँ जिस तरीके से हम अकाउंटिंग में पीनल बनाते हैं ना, वो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। मुझे मार्जिनल, चलो जैसे भी है, हर किसी का अपना सब है। एब्जॉर्प्शन किया है ना आपने? नहीं किया ना, हाँ अभी आपको नहीं, पता वो नहीं है, आज, वो ना वो भी बहुत। आज आज नहीं करता, वो कल को करेंगे। हाँ, तो मैं अभी आपको मार्जिन ही करा देता हूँ, मार्जिन तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो ये होती है अगर इनकम स्टेटमेंट, जिस तरीके से हमारा पीएनएल होता है ना, वही इसमें होता है। ठीक है, अब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, वो इस्तेमाल करती है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, जो हमारी जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है ना, मैं जनरली एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, जो चीज बनी बनाई पकड़ते हैं और उसको बेच देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से दुकानदार होते हैं या परचून दुकानें होती हैं, चीज पकड़ते हैं और आगे बेच देते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्प्शन। जो कंपनीज डायरेक्ट मटेरियल खरीदती हैं, लेबर लगाती हैं, ओवरहेड लगाती हैं, उसके बाद एक चीज बनाती हैं और उनको आगे बेचती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाते हैं। अब इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। सवाल की इन्फॉर्मेशन ये है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन डाटा फॉर द ईयर 2024। ये हमारे पास आ रहा है पर यूनिट का हिसाब। ये सवाल में आपको देखना होगा कि पर यूनिट दे रहा है या टोटल दे रहा है। अगर तो टोटल दे रहा होगा ना, तो जितनी हमने चीजें बनाई हैं उनसे डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा। मैं इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये ना देता, मैं एक मिनट यहाँ देखता हूँ ना, रुको। हाँ, अगर वो मुझे आपको कहता ना कि आपका डायरेक्ट मटेरियल 72,000 है, लेकिन आपको तो पर यूनिट चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते, 72,000 और मैंने इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं जिनके ऊपर ये डायरेक्ट मटेरियल लगा है, 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो आपके पास ये पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन सवाल में आपके लेवल पे गिवन होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से 12, 8, ये वेरिएबल। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास है सेल। एक ग्राफ यहाँ बना लूंगा लंबा, 2024 कितने यूनिट्स मैंने बेचे हैं, 5,000 यूनिट्स बेचे हैं। किस रेट पे बेचे हैं, 40 पे बेचे हैं। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो ये मैंने सेल की 2 लाख की। ठीक है, अब इसमें से लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो लिख लेता हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ना मैं इनको, तो ये मैन्युफैक्चर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक एक आइटम पकड़ूंगा, एक मैंने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, कितना, मैंने 6,000 यूनिट्स बनाए, 6,000 और 12 का रेट लगा, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 72,000। और इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर, 6,000 यूनिट्स बनाए और उनके ऊपर एक यूनिट को बनाने के ऊपर 8 पर यूनिट का एक लेबर लगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6,000
मल्टीप्लाई बाय 8। जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं ना, वेरिएबल, वो पकड़ने हैं, उनको लगा देना है। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, छह हजार यूनिट्स मैंने बनाए और एक पर यूनिट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग हेड लगा 5। तो ये 30,000। और कोई वेरिएबल खर्चा नहीं, बाकी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, बस। ठीक है, इन सबको मैं पकड़ूंगा, इनको एक बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया? सर जी हमारे ये हमने MA1 में ऐसे करवाया था कि ये जो है डायरेक्ट मटेरियल लेबर और इन सबको सेलिंग प्राइस से माइनस कर देते थे, और फिर जो बचता था उसे मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तब भी जवाब निकला था। हाँ, वो भी यही तरीका है। अब देखो ना, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मैं उस तरीके से भी करा देता हूँ। ठीक है, बात एक ही है, वो भी यही तरीका है, मैं वो करा देता हूँ। देखो, आपके अकाउंटेंट, आप जिस फील्ड में हो ना, तो आपको हर चीजें, हर तरीके से ना चीजें जो है ना, हर 360 एंगल्स आनी चाहिए। पेपर पास ही सीए एसीसी किसी नहीं होते कि बच्चा एक पैटर्न फॉलो करके चाहता है। ठीक है, वहां से हल्का सा घुमा के आ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मिसिंग फिगर दी होती है और वो जो चीजें निकालनी होती है वो दी नहीं होती। ठीक है, तो बच्चा फेल हो जाता है, वहां पे लड़खड़ा जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे तो बताया गया था कि ये चीज निकालनी कैसे, ये तो उसने दे दी है। अब वो जो चीजें मैं सवाल में वहां दी होती थी वो भी निकालनी है। ठीक है, तो बातें वही है, उल्टा ये आसान तरीका है उसे, जी जी ये करवा दे। लॉजिकल है, समझ आता है। मैं वो भी करा दूँ उसमें नहीं नहीं अगर वो ये तरीका है करवा तो। दे। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। वो कैसे आएगा? 2 लाख माइनस 1,50,000। तो ये 50,000 का ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया। कौन से लेके जा रहा हूँ जाके चीजें ना, लॉजिकली ध्यान में बैठे। अब जितने भी फिक्स खर्चे हैं उन सबको भी लेस कर देंगे, 60,000 और 20,000 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। 60,000 का गया। ठीक है, और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये कितने के हैं? 20,000 के। तो हमारे पास ये 30,000 का और कोई खर्चा है? ये 50,000 हाँ प्रॉफिट में हाँ से हाँ साठ हाँ 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 हाँ। एक 60,000 चीज और तो माइनस मैंने, किए थे। क्या, वो तो सही हुआ है, एक चीज और ग्रॉस मिस कर दी ना प्रॉफिट। हमने। ये देखो, हमने बनाए 6,000 यूनिट से, बेचे 5,000 यूनिट्स हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो बचेगी। जी जी। वो तुम्हारा फायदे की बात है कि हमारी इतनी बची है जो अगले अगले साल हम बेच के प्रॉफिट मजीद कमा सकते हैं, सेल मजीद कर सकते हैं। वो है 1,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री। और उसके ऊपर रेट क्या होगा? ये जो 40। इनका टोटल होगा, मैं कर लेता हूँ, 12 प्लस 8 प्लस 5, 25। 25,000। 25,000 सीधा सीधा। ठीक है,
सर जी वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से जब माइनस किया था 1,50,000 और 50,000 आ गया था, उसमें से जब ये फिक्स खर्चे माइनस करेंगे तो फिर तो आंसर जो आप माइनस में आना चाहिए। मैं बताता हूँ, वहां पे भी आता हूँ, एक मिनट रुको ना। इसका आया था 1 लाख, है ना? 1,50,000 आया था, 1,50,000। -150,000। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 1 लाख -125। हाँ, ये 2 लाख से अब 125 जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बचता है 75,000। ठीक है, अब इसमें से 60 और ये जाता है, तो हमारे पास ये नेट लॉस आता है 5,000 का। ये समझ आया तरीका? अब मैं आपको आपके तरीके से करा देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है ये भी। हाँ, ये होता है कि हम ना हर लेवल के ऊपर ना उसकी जो यूनिट्स रिक्वायर्ड है ना, उनसे चीजें निकालते रहते हैं। ठीक है, वो तरीका जो आपका है ना, हम क्या करते हैं, वो तरीका भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप इसके ऊपर रिलाय करो, क्योंकि जब आपको आगे जाकर रिकंसिलिएशन पढ़ोगे ना, जब आपको वो दे देगा प्रॉफिट मार्जिनल का और क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालो, तो वहां पे वो रेट्स की गेम होती है। क्योंकि जो मार्जिनल होता है ना, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट इनकॉर्पोरेट नहीं होती, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का जो पर रेट होता है ना, वो वो इनकॉर्पोरेट होता है। प्रॉफिट वो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल वाला फार्मूला लगेगा उसमें। हाँ, उसके अंदर ना वो जो होता है ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो एक रेट आता है, वो इस 25 में सिंपल ऐड हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, वो ठीक है, देख लेंगे। वो हाँ, फार्मूला तो अगर मैं के ये लिए दो है। लाख तो आपको समझ आ गया ना, उसको ना ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं निकालू ना, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं, 6,000 6,000। मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा, ये ऊपर आएगा 1,50,000 ये वाला। ठीक है, लेकिन ये इसकी जो इंटरनल सारी बाइफरकेशन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये वर्किंग में आप बता दोगे कि मैंने डायरेक्ट मटेरियल का 12 लिया, लेबर का 8 लिया, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 5 लिया। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किया मैंने क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, तो हमारे पास वही 1,50,000 आ गया। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री से दोबारा लेस कर देंगे 25,000, ऐड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, तो 125 हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। 125 जो है ना, वो हमारे पास टोटल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, उसको जब हम लेस करेंगे 125 को उसमें से सेल में से, तो हमारे पास ग्रॉस ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 75,000 की। अब उसमें से फिक्स खर्चे हमने निकाले 60,000 20,000 के, तो हमारे पास नेट लॉस आएगा 5,000। 5,000। ऐसे भी हो सकता है ये कि 40 में से 25 को माइनस करें 15 आएगा, 15 को मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 5,000 से, तो 75,000 सीधा सीधा आता है। उस हाँ 75,000 में से फिक्स खर्चे माइनस किए तो 5,000 का लॉस आ गया। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 40 में से 25 निकालो। ठीक है, और उसमें 25 से जो है आखिर में बचे हैं, ठीक है, उसको ऐसे देखो ना, वो तरीका भी देख लेते हैं। यार देखो ना, ये यूनिट जो होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं, उनको लगाते जाओ, जो फर्क आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो तीनों तरीकों से जवाब तो ऐड से 5,000 तक लॉस हाँ, ही आता है, तो बात तो लेकिन खत्म। आपको ना तरीके तीनों आने चाहिए। ये जो तरीका ठीक होता है। है ना, बताऊं, अगर आप आगे जाओगे ना, आपका आगे एक पेपर है, उसमें ना आपका रिटर्न, जब पेपर आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, उसमें ना वो आपसे बनवाएगा ये। तो ये जो तरीका होता है ना, ये हमसे तो हमारा, हमने सीए किया है, हमने तो पेपर लिखवाते थे वो। ठीक है, तो ये ना बड़ा क्या कहते हैं अपीलिंग तरीका होता है, कि किस चीज की समझ आती है, हाँ 6,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, तो मटेरियल का ये रेट लगा, लेबर की जो 6,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, तो उसका जो रेट लगा लेबर का, वो ये आ गया। लेकिन ये तरीका भी ना आपको आना चाहिए। आगे जब हम करेंगे ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो फिर मैं इसी तरीके को लेके जाऊंगा। ये आगे मैंने सवाल रखा हुआ था,
लेकिन जब तक आप सही से करके नहीं आते ना उसको, उसमें क्या हो जाएगा मैं वैसे आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि फॉर एग्जांपल एक ये 60,000 खर्चा है, एक ये 20,000 खर्चा है, कितना हो गया टोटल 80,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा है, ठीक है। और मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 6,000, तो ये मेरे पास 13.33 का खर्चा आ गया। अब इसमें 13,033 के खर्चे नहीं, बल्कि यहाँ पे आएगा सिर्फ वो 60,000, सॉरी, क्योंकि वो जो है ना ये सेलिंग एक्सपेंसेस ये बाद में जाते हैं। जो ओवरहेड खर्चे है ना ये कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय मैंने कितने यूनिट्स बनाए 6,000 10। अब ये जो 25 था ना हमारा मार्जिनल वाला जो पर यूनिट का हमारा हिसाब आ रहा था, उसमें ये 10 ऐड हो जाएगा, इक्वल आएगा 35, ठीक है। अब ये 35 हम लेके चलेंगे गेम को, उस 35 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला अमाउंट आ जाएगी, और फिर हमारे पास जो क्लोजिंग में बचा है उसको भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी 35,000, और वो हमारे पास लेस हो जाएगी जब उसमें से सेल में से, तो हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और आखिर में बस जाएगा ये वाला फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो हमारे पास नेट लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। इसके अंदर हम पीरियड की जो कॉस्ट होती है उसको लेके चलते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, और उसके अंदर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको लेके चलते हैं, उसको माइनस करते हैं। और वैसे मैं आपको ना वैसे जनरली बात कर रहा हूँ नॉलेज पर्पस के लिए कि हमेशा मार्जिनल का जो है ना जो प्रॉफिट है वो एब्जॉर्प्शन से कम आएगा, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होती ना प्रोडक्ट यस कॉस्ट में। यस, उसके अंदर ना पूरी पूरी फिक्स कॉस्ट हम लेस कर देते हैं, ये मार्जिन के अंदर पूरी 60,000 उठाई और लेस मार दिया, ठीक है, तो उससे हमारा प्रॉफिट ना गिर जाता है। जी अगर हम जी पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करें तो हमारा कम आता है, कुछ इस साल इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, कुछ क्लोजिंग में हमारे फिक्स कॉस्ट का खर्चा रह जाएगा, ठीक है, और अगले साल वो जाके फिक्स कॉस्ट होगी उसमें से लेस होगी ओपनिंग बन के, तो ये हिसाब किताब होता है। तो आगे आप ठीक रिकॉन्सिलेशन है पढ़ोगे उसमें फिर ये दोनों तरीकों से आपको चीजें आनी चाहिए। तो ये मार्जिन हमारी ठीक। इनकम स्टेटमेंट थी, ठीक है, इस तरीके से बनती है वेरिएबल को और उसमें से फिक्स निकाल लेते हैं अलग से, और हमारे पास नेट प्रॉफिट जो लॉस आता है। तो कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। नहीं वो मार्जिनल का क्वेश्चन आज कर लिया, अब्जॉर्प्शन का कल कर लेंगे, फाइनल ठीक हो गया, रिकंसिलिएशन है बस वो इसमें यही 3 चीजें हैं, मार्जिन है, एब्जॉर्प्शन और रिकंसिलिएशन, बस खत्म है टॉपिक। बस। चलें।